वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज उसका तीसरा क्लास ले रहा है और टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो क्लास में हमने अलग अलग चीजें देखी। पहले क्लास में हिस्ट्री थी और साथ में टेट्रावेलेंसी। दूसरे क्लास के अंदर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्लास अगर नहीं देखा तो पहले वो देखना, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करना, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं आ रहा तो शायद यहां पर अगर मैं जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं वो स्ट्रक्चर समझने में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिक चीज, सबसे पहला फंडा एक क्लियर होना चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाता है। दिमाग में फिट कर लेना ये। ओके, चलो इसी से रिलेटेड अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है आज का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के हिसाब से हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने वाले। कार्बन कैसे दिया हुआ है तो इसके बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 टाइप्स है। सबसे पहले एक है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक का दूसरा एक और नाम है ओपन चेन। एक और नाम है इसका एलिफेटिक। क्या नाम है? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 3 नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक, ओपन चेन बोलो या तो एलिफेटिक बोलो, तीनों एक ही चीज है। दूसरा एसाइक्लिक है, मतलब साइक्लिक नहीं होगा स्ट्रक्चर, ओपन चेन होगा। तो दूसरा कौन सा होगा? साइक्लिक होगा। तो दूसरा पार्ट कौन सा है उसका? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब चेन ओपन नहीं होगी। कोई रिंग है तुम्हारे पास, ओके, डोरी है मान लो, तो वो डोरी एकदम स्ट्रेट है तो वही कौन है? एसाइक्लिक है। लेकिन अगर वो डोरी को हम 2 एंड से अगर टाइट कर ले तो रिंग बन गई हो। तो वैसा ही है यहां पर भी। तो ये साइक्लिक है, या तो क्या होगा वो? क्लोज्ड, या तो रिंग स्ट्रक्चर। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब कौन से कंपाउंड एसाइक्लिक है वही आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा हमारे सामने कोई एग्जांपल है तो आइडेंटिफाई इजीली आ जाना चाहिए। इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन बेसिक है। ओके, ये बेसिक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। चलो सबसे पहले यहां से हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये कौन सा कंपाउंड है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्सेन है। तो हेक्सेन क्या हुआ? एसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, वो सैचुरेटेड है। क्योंकि एलिफेटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या हुआ? एलिफेटिक का ये एग्जांपल है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलने वाले हैं? एलिफेटिक बोलेंगे। और एग्जांपल लेने हो तो ले सकते हो तुम। यहां पर OH लगा हुआ है, ओके, यहां पर भी OH लगा हुआ है। तो ये भी कौन सा एग्जांपल है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या तो एसाइक्लिक कंपाउंड है या तो एलिफेटिक कंपाउंड है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एक और एग्जांपल, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ब्रांच है, ओके, तो ब्रांच भी हो सकता है। ये यहां पर डबल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन या तो एक विदाउट रिंग ओपन चेन या तो एलिफेटिक कंपाउंड है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले। तो ऐसे कंपाउंड को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एसाइक्लिक। चलो अब दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट वो साइक्लिक हो सकता है, या तो रिंग हो सकता है, या तो क्लोज, एक ही नाम है। अब इसे फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। अब इसे फर्दर क्लासिफाई किस में कर रहे हैं? तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वापिस हम। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक है, ओके, जबकि ये कौन है? एलिफेटिक है। तो दूसरा पार्ट जो है वो एलिसाइक्लिक। हाँ, इसे कौन नाम दे सकते हैं? एलिफेटिक साइक्लिक।
क्या नाम है इसका? एलिफेटिक साइक्लिक कह सकते हैं इसे, ये एलिफेटिक, ओके, जबकि ये कौन है? एलिफेटिक साइक्लिक है। तो यहां पर हमारे पास दो पार्ट है। हाँ, एलिसाइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसे है? ये नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, नॉन एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या है, अभी इसे डिटेल में और पढ़ना है आगे हमें, उस वक्त देखेंगे, ओके। लेकिन एरोमेटिक के लिए एक सिंपल सा वर्ड याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड वो है, पहले तो रिंग कंपलसरी चाहिए, सेकंड नंबर रिंग के बाद जो हकल्स रूल को फॉलो करते हो। सिंपल सा एक स्टेटमेंट याद रखना, इसे पढ़ना है हमें आगे, ओके, आगे वाले क्लास में देखेंगे। लेकिन कौन से कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? जो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, हकल्स लॉ को फॉलो करता है। हकल्स लॉ शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, फॉर n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो कौन से रूल्स को फॉलो करता हो? फॉर n+2, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2, 4, 6, 10, 14, 18। जब ये आएगा तब पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, ओके, इसके बारे में और डिटेल में, कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, वो आइडेंटिफाई करना होता है, इससे एमसीक्यू बनता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है, वहां पर देखना है इसे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कौन? जो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ओके, सीधा सा याद रखना, हकल्स रूल मतलब कौन है? फॉर n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। चलो उसके बाद अब आ जाओ वापिस, एलिसाइक्लिक जो नॉन एरोमेटिक है, हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, इसे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये कौन से पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? वो एक है होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक कौन है? तो रिंग के अंदर सभी कार्बन होने चाहिए, सभी क्या होंगे रिंग में? ऑल आर कार्बन, तो वो होमोसाइक्लिक है। लेकिन अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई है, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो सभी अगर एज एग्जांपल लेकर ही समझेंगे, मान लो ये कौन है? ये साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है, तो ये तीनों कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपेन कौन है? होमोसाइक्लिक है और नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, नॉन एरोमेटिक, ओके। दूसरा साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है यहां पर, तो सभी कार्बन ही है ना यहां पर, 4 के 4 कार्बन ही है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना यहां पर, ओके। साइक्लोहेक्सेन, एक और ले लेते हैं साइक्लोहेक्सिन। तो ये सभी कैसे? नॉन एरोमेटिक है, लेकिन कैसे नॉन एरोमेटिक में? सभी होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसकी रिंग में देखो सभी कार्बन है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है दूसरा अदर देन कार्बन। तो ये सभी किस में काउंट करेंगे हम? होमोसाइक्लिक में काउंट करेंगे। चलो अब हेट्रोसाइक्लिक के लिए आ जाओ, क्या होगा? तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? अब फोकस करो यहां पर, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, लेकिन एक ऑक्सीजन है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हुआ? हेट्रोसाइक्लिक है। और भी हो सकते हो, ओके, इसका नाम भी दिया है शायद टेक्स्ट बुक में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान है ना। तो फ्यूरान का मतलब क्या होता है वो भी समझना। 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं? फ्यूरान बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है, वो ध्यान रखना, वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। चलो अब इससे रिलेटेड और आगे चलते हैं। अब कौन है नेक्स्ट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को फर्दर डिवाइड करना है हमें, तो उसे यहां पर लिख रहा हूं मैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं वापिस। एक तो बेंजीन या तो उसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन या तो उसके डेरिवेटिव्स जो भी है वो, जिसे हम क्या बोलेंगे? इट इज अ बेंजीनोइड्स। तो बेंजीनोइड्स क्या है? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो सभी क्या होंगे?
एरोमेटिक है और बेंजीनोइड्स में काउंट करेंगे। दूसरे कौन से हैं? नॉन बेंजीनोइड। और तीसरे कौन से हैं? हिट्रोसाइक्लिक। लेकिन कैसे हिट्रोसाइक्लिक? एरोमेटिक। ये भी हिट्रोसाइक्लिक है लेकिन वो कैसे है? नॉन एरोमेटिक है। चलो अब यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। बेंजीन का एग्जांपल तो सबको पता ही है, C6H5, अरे C6H6 बेंजीन। अब बेंजीन के दूसरे डेरिवेटिव्स देख लेते हैं हम। यहां पर क्या लगा हुआ है? OH। बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हुआ है मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ OH से। अब इसका नाम क्या है? फिनॉल। याद रखना हो कि नाम अभी सिंपल से नाम याद रखने, बहुत बार आना है चैप्टर का नाम ही एक तो फिनॉल। फिनॉल है ये। एक और एग्जांपल, बेंजीन के ऊपर NH2 आ रहा है, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम होगा? एनिलीन। बेंजीन के ऊपर CH3 आ रहा है, इसका नेम क्या है? टोल्यूइन। कॉमन नेम है, फेमस नेम है। फिनॉल, एनिलीन, टोल्यूइन। ओके। एक और एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, वो लिख लेते हैं। 2 बेंजीन रिंग है ना, नेफ्थेलिन। तो ये सभी कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव से। क्लियर है ये? ओके। चलो उसके बाद दूसरा, नॉन बेंजीनोइड्स में कौन आएगा? तो एक बढ़िया सा एग्जांपल है। यहां पर देखो रिंग कितनी है? 6 कार्बन की रिंग है ना सब में, ये सब में 6 कार्बन की रिंग है और सभी सेम है, मतलब ये होमोसाइक्लिक है। अब दूसरा जो आ रहा है वो कितने कार्बन की रिंग है? 7 कार्बन की रिंग है, जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है ना वो। और यहां पर डबल बॉन्ड O है। नाम क्या है इसका? इट इज अ ट्रोपेन, प्रोपोन। क्या नाम है इसका? अब क्यों ये नॉन बेंजीनोइड है? बेंजीन में है टोटल कितने? 6 कार्बन है। यहां पर कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। ये भी एरोमेटिक है और होमोसाइक्लिक है। रिंग में देखो सारे कार्बन है। अब लास्ट हिट्रोसाइक्लिक में कौन आएगा वो? तो हिट्रोसाइक्लिक में हम फोकस करेंगे यहां पर। अगर ऑक्सीजन है यहां पर और डबल बॉन्ड, तो कौन है ये? इट इज अ फ्यूरान। तो यहां पर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन अलग अलग है। ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। फ्यूरान है ये। ओके। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। फ्यूरान मतलब क्या? 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर में भी कौन? एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन होंगे। दूसरा, ऑक्सीजन की जगह पर और कोई हो सकता है? सल्फर है, तो क्या नाम है इसका? थायोफिन। एक और नाम है, कौन है? ठीक से इसमें। ओके। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा इसके बारे में। पिरिडिन, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसमें ये हिट्रोसाइक्लिक रिंग होती है बस। पिरिडिन सिंगल रिंग को हम क्या बोलते हैं? पिरिडिन बोलते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसमें पढ़ा होगा तुमने ये। ओके। तो थाइमिन जो होता है, फिर थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये सिंगल रिंग होते हैं जिसे हम पिरिडिन बोलते हैं। ये पिरिडिन ही हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसमें क्या होगा? 5 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। इट इज ए हिट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये फर्स्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कौन है? एसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब वहां पर रिंग नहीं बन रही, ओपन टाइप स्ट्रक्चर है। ओपन टाइप स्ट्रक्चर बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, यहां से कुछ बेसिक सिंपल से एग्जांपल लिखे थे, सिर्फ पता चल जाना चाहिए कौन है। दूसरा, यहां पर क्या है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं? रिंग बना रहे, क्लोज्ड हो रहे, रिंग बना रहे। ओके। उसे हम साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एलिसाइक्लिक जो नॉन एरोमेटिक है और दूसरे एरोमेटिक है। ओके। एरोमेटिक से एक तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, वहां पर देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है।
एलिसाइक्लिक मतलब नॉन एरोमेटिक है, वहां पर होमोसाइक्लिक या तो हिट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। ये वाले कंपाउंड्स, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स है जो हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन रिंग स्ट्रक्चर बना रहे, वो सभी कौन होंगे? एलिसाइक्लिक होंगे। और अगर सभी रिंग के अंदर जितने भी मेंबर है वो सभी क्या है? सिमिलर है, तो वो होमोसाइक्लिक है। अगर एक भी चेंज हो रहा है जैसे यहां पर, तो वो कौन हुआ? हिट्रोसाइक्लिक हुआ। नेक्स्ट उसके बाद एरोमेटिक, तो एरोमेटिक को वापस हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक बेंजेनॉइड, बेंजीन और उसके कंपाउंड्स है, दूसरा नॉन बेंजेनॉइड और तीसरा है हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो बेंजेनॉइड के अंदर ये बेसिक एग्जांपल याद रखना, इसका नाम क्या होगा? फिनॉल, एनिलीन, टोल्यूइन, नेफ्थेलिन। और बेसिक ये जो एग्जांपल दिए टेक्स्ट बुक में, इसके भी नाम सबको आने चाहिए। नाम क्या होगा इसका? फ्यूरान। सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होता है, थायोफिन। एंड लास्ट में पिरिडिन। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी एक ही देखा है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। पहले ये लिख लो, उसके बाद सेकंड वाला देख रहे हैं। चलो सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेकंड पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, एक एलिफेटिक था और एक साइक्लिक था। फिर उसे फर्दर क्लासिफाई किया था हमने। तो इसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, किसके बेसिस पर? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसी से रिलेटेड यहां पर जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उसके नेम होंगे वो। तो कौन कौन से एज एग्जांपल? हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप वाले जो होंगे ना, उसे हम होमोलोगस सीरीज से भी इंडिकेट करेंगे। इट इज अ होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल लेकर ही ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। जैसे कि एक फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और उसका एक जनरल फॉर्मूला हमें खास याद रखना है। चलो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज आल्केन। तो उसी को हम आल्केन बोलने वाले हैं। आल्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आल्क नंबर ऑफ कार्बन। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल बॉन्ड। अब आल्केन में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल देखना यहां पर CH4 एक ही कार्बन है, एक कार्बन है मतलब मिथ और सिंगल, तो मिथेन। दूसरा CH3 कौन है? ये इथेन है। देन CH3 CH2 एंड CH3 प्रोपेन। तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, तो यहां पर ये सभी को हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। कैसे होमोलोगस सीरीज? सबसे पहले कौन है? सब में सिंगल बॉन्ड है, मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब देखो मिथेन और इथेन के बीच में कितना डिफरेंस है? सक्सेसिव मेंबर में CH2 जितना डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है यहां पर, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है यहां पर, एक कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो कितना डिफरेंट एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। उसी तरह यहां पर कितना डिफरेंट है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब यहां पर भी CH2 का ही डिफरेंट है। अगर CH2 का डिफरेंट है और अगर हम मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, इसका कितना होगा? 30। तो मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस आ रहा है? CH2 के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो मॉलिक्यूलर मास कितना डिफरेंट आएगा? 14 U के बराबर डिफरेंस आता है। इसका कितना है? 16 है CH4 का, इसका कितना है? 30, इसका कितना होगा? 44। तो कितना डिफरेंट आ रहा है सक्सेसिव मेंबर 2 के बीच में? 14 का। तो इसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और सब में सफिक्स क्या लग रहा है? N लग रहा है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और भी मेंबर है इसके। हाँ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा अल्केन सीरीज का? CnH2n+2। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अल्केन। फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड पे। चलो सेकंड नंबर, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्क इन। आल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, इन क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। एग्जाम्पल जैसे लेना हो तो हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 कौन है? ये इथिन।
उसके बाद वाला मेंबर कौन सा आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन। तो ये दो के बीच में भी कितना डिफरेंट है देख लो, CH2 के जितना ही डिफरेंट है, CH2 डिफरेंट है मतलब कितना 14 U एटॉमिक मास के बराबर ही डिफरेंट है। तो अल्केन वाले जो कंपाउंड है, अल्किन वाले जो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। चलो तीसरा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा होमोलोगस सीरीज बोलेंगे उसे, तो अल्काइन। तो अल्काइन एक सीरीज है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो अल्काइन यहां पर सफिक्स क्या लग रहा है, आइन लग रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा यहां पर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन। तो यहां पर भी कितना डिफरेंस है दो के बीच में, CH2 के बराबर ही है, मतलब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास में 14U। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n -2। फॉर्मूला लगाकर तुम कैलकुलेट कर सकते हो कार्बन हाइड्रोजन कितने, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। तो जितने कार्बन है यहां पर वो n की जगह पर पुट करो और तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा, ये टोटल कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है, काउंट कर सकते हैं आसानी से। तो कोई भी मेंबर के लिए अप्लाई करो तुम अल्काइन सीरीज में, ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल है। तो यही होमोलोगस सीरीज है और इसी से बनने वाले जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बेसिस पर भी उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और भी है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 4 नंबर ले लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप में कौन है, हेलोजन, हेलाइड। एक्स मतलब कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो ऐसे कंपाउंड को हम हेलो अल्केन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल CH3 और एक हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ गया, एक्स। एक्स मतलब मैं Cl लिख लेता हूं, कौन है ये, क्लोरोमिथेन। उसके बाद वाला दूसरा मेंबर CH3 CH2 Cl, क्लोरो इथेन। तो ये भी क्या है, सक्सेसिव मेंबर, होमोलोगस सीरीज है। तो हेलो अल्केन से भी बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स है। और पहले ही बता दिया हेलो अल्केन एक चैप्टर है 12 साइंस के अंदर, ये भी चैप्टर है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। यही 11th में ही पढ़ना है हमें, ये 12th में पढ़ेंगे। तो हेलो अल्केन से बनने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सभी जो कंपाउंड हेलो अल्केन में काउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं उसकी। और होमोलोगस सीरीज में अगर सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस देखे तो वही डिफरेंस होगा। हाँ, इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n +1 X। और X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जहां पर हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। और भी है इसके बाद भी, पहले ये लिख लो उसके बाद लिख रहे। चलो और मेंबर देखते हैं आगे कौन कौन सी सीरीज है। वो 4 सीरीज देखी हमने। 5th नंबर पर अल्कोहल एंड ईथर। अगर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना यहां पर हाइड्रोक्सिल OH फंक्शनल ग्रुप है, तो वो सीरीज को कौन सी सीरीज बोलेंगे हम, अल्कोहल सीरीज के कंपाउंड्स है वो। तो अल्कोहल की सीरीज में भी बहुत सारे कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पर क्या होगा, CH3OH मिथेनॉल है, उसका सक्सेसिव मेंबर कौन होगा, CH3 CH2OH इथेनॉल। तो यहां पर भी तुम अगर डिफरेंस देखो ना सक्सेसिव मेंबर में, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 के बराबर ही डिफरेंस आ रहा है। CH2 का डिफरेंस आ रहा है मतलब एटॉम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14U के बराबर ही होगा। तो ऐसे सारे कंपाउंड अल्कोहल सीरीज में काउंट करने वाले हम, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। एक और चीज यहां पर, अगर O इस तरह है, आगे पीछे कार्बन और बीच में ऑक्सीजन है, तो वो कौन सी सीरीज है, वो ईथर सीरीज है। कौन सी, ईथर।
और उसके कंपाउंड कैसे होंगे, CH3OCH3। उसी तरह CH3OCH2CH3 ऐसे कंपाउंड होंगे। मिथाइल मिथाइल इथर, मिथाइल इथाइल इथर। तो क्या है, आगे पढ़ना है हमें IUPAC, उसका पूरा क्लास बाकी है। सिर्फ डिफरेंस देखने की कोशिश करना है। यहां पर भी सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस है, CH2, और एटॉमिक मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 14U के बराबर ही है। तो इथर सीरीज के भी कंपाउंड मिल रहे हैं, अल्कोहल सीरीज के भी कंपाउंड मिल रहे हैं हमें। अब इनका जनरल फॉर्मूला एक ही है दोनों का, वो खास ध्यान रखना है। जब हम आइसोमर्स पढ़ेंगे ना, तब ये जनरल फॉर्मूला इनका काम लगेगा। अल्कोहल और इथर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग, कंपाउंड्स अलग अलग बनते हैं उसके। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, एक तो CnH2n+2O, CnH2n+2O। कोई भी एक कंपाउंड उठा लो, जैसे एग्जांपल ये और ये, एक कौन ले रहा हूं मैं, इथेनॉल, समझने की ट्राई करना। और ये कौन है, डाइमिथाइल इथर। ये दोनों के जनरल फॉर्मूला लिखो। तो कितने कार्बन है इसके अंदर, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, H6, ऑक्सीजन कितना है, 1। क्लियर है। अब इसके लिए लिखो तुम, इसके लिए भी कितना है, C2H6O। तो इथेनॉल का जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है। इथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, C2H6O। तो यहां से एक चीज समझने की ट्राई करना, अल्कोहल एंड ईथर, उनके जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन इसके आइसोमर्स अल्कोहल भी बन सकता है और इसमें से इथर भी बन सकता है। जब आइसोमर्स पढ़ना है ना, तब कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक चीज फिक्स कर लेना, अल्कोहल इथर उसकी पेयरिंग है, अल्कोहल और इथर पेयर में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोनिल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, कार्बोनिल। अब इससे रिलेटेड यहां पर भी दो कंडीशन ले रहे हैं, हमें कीटोन ले रहे हैं और एक एल्डिहाइड ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर कौन है, हाइड्रोजन है, और यहां पर R ग्रुप लगा हुआ है। R ग्रुप मतलब क्या, तो CH3CHO लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल। और कौन से सीरीज के कंपाउंड हुए ये, अल्डिहाइड। कौन से, अल्डिहाइड। हाँ, अल्डिहाइड में पहला कंपाउंड मिथेनॉल है एक्सेप्शन में, लेकिन यहां पर ज्यादातर क्या लगाएंगे, हम अल्काइल ग्रुप ही लगाते हैं। और टर्मिनल पर ही होगा, CHO कहां पर होगा, टर्मिनल पार्ट पर ही होगा। अब इसका सक्सेसिव मेंबर दूसरा कौन होगा, CH3CH2CHO। CHO तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही है। CHO तुम ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन लिखेंगे हम इस तरह ज्यादातर। जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देख लो सक्सेसिव मेंबर में कितना डिफरेंस है, एल्डिहाइड सीरीज में डिफरेंस तो वही है ना, CH2 और मॉलिक्यूलर मास में 14U। तो इसी तरह एक और है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या लग रहा है, दोनों तरफ कार्बन, सिमिलर या तो अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों तरफ कार्बन होंगे। लेकिन तो ऐसे कंपाउंड, ऐसी सीरीज को क्या बोलने वाले हम, कीटोन। कौन है ये, जिसमें क्या लगता है, ऑन लगता है, इसमें आल लगता है। 10th में पढ़ा होगा तुमने इतना तो चलो इसका एक कंपाउंड ले लेते हैं। दोनों कार्बन है, बीच में एक कार्बन है, तो मिनिमम कौन सा कंपाउंड हुआ इसका, फर्स्ट CH3 लगा देते हैं यहां पर बीच में CO, और यहां पर भी CH3। कौन है ये, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के बाद कौन होगा, CH3 CH2 CO CH3। तो यहां पर इथाइल ग्रुप लगा है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूटेनॉन है ये। तो यहां पर भी कितना डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। तो कीटोन की भी सीरीज के कंपाउंड्स मिलते हैं, इसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो कीटोन से रिलेटेड भी बहुत सारे कंपाउंड है। इवन 12th में एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर ही है, चैप्टर का नाम ही एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके। अब लेकिन यहां पर दोनों के जनरल फॉर्मूला, जैसे यहां पर अल्कोहल और इथर का जनरल फॉर्मूला क्या है सेम, वैसे ही यहां पर है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या बन रहा है, वो
तो CnH2nO। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम, दोनों का सेम मतलब क्या हुआ? अब एग्जांपल फोकस करना है यहां पर। ये जो है ना, कौन है ये? प्रोपेनॉल। और ये कौन है? प्रोपेनॉन। इसका फॉर्मूला लिखो। कितने कार्बन है? 3C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब इसी तरह प्रोपेनॉन के लिए लिखो। C कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन, अगर तुम्हें कोई बोले कि C3H6O कौन सा कंपाउंड है? C3H6O, तो वो तो प्रोपेनॉल भी बन सकता है, प्रोपेनॉन भी बन सकता है। हाँ, अल्कोहल बन सकता है? नो। ईथर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 ज्यादा होंगे। अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन के डिफरेंस में कितना डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसमें 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। 12th में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। जनरल फॉर्मूला देते हैं, फिर पूछते हैं ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। तो यहां से ये जनरल फॉर्मूला से तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो दिमाग में तो हम ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लिखो तो मिल ही जाएगा तुम्हें। ओके, तो यहां से तो क्लियर हो ही जाएगा कि ये कौन है? एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, या एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा। क्लियर है? तो ये भी साथ में इसकी भी पेयर ही मानेंगे हम, एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है इसका, इसका भी यही है, लेकिन इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। इसमें कौन सा है? कीटोन। तो ये क्या हुआ? एक दूसरे के आइसोमर्स है। ओके, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं इसे हम। धीरे धीरे समझ में आएगा और भी तुम्हें। चलो एक और है, 7 नंबर। ओके, पहले लिख लो, चलो फिर रब कर लेते हैं। पहले लिख लो ये। चलो एक और, लास्ट 7 नंबर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। फोकस करना चलो यहां पर। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर? COO, और अगर H है तो ये कौन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे क्या होगा समझना, R मतलब CH3 होगा, इथाइल होगा, CH3 CH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर? COOH। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसे हम, COOH। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स क्या लगता है? अगर ये लगा हुआ है तो आइक एसिड लगता है। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं यहां पर। चलो, CH3 COOH, क्या नाम है इसका? इथेनोइक एसिड। कौन है ये? इथेनोइक एसिड। चलो उसके बाद वाला मेंबर, सक्सेसिव मेंबर, CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है? वही CH2 के बराबर ही डिफरेंट है। ओके, तो ये कौन है? इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन मतलब प्रोपेनोइक एसिड। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके सीरीज के बहुत सारे कंपाउंड्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे कंपाउंड्स है। ओके, और सफिक्स क्या लगाएंगे यहां पर हम? ओइक एसिड। ये भी दिमाग में याद रखना होगा। चलो इसी से रिलेटेड एक और है, C डबल बॉन्ड O, एक और O यहां पर लिख रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल देंगे हम, और वहां पर क्या लगेगा? R ग्रुप। तो ये बन क्या रहा है देखना, RCOOR। तो ये फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे एस्टर। क्या है ये? एस्टर। और उससे बनने वाले कंपाउंड्स, उसकी सीरीज को एस्टर सीरीज बोलेंगे, और वो क्या होगी? होमोलोगस सीरीज होगी। तो इसका कंपाउंड अगर लिखना है तो ऐसे होगा, CH3 COOCH3। उसके बाद क्या होगा? CH3 CH2 COOCH3। तो ये एस्टर है। अब फोकस करो यहां पर वापिस। दोनों के जनरल फॉर्मूला कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
एस्टर के जनरल फॉर्मूला क्या है? तो CnH2nO2 ये है, दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जनरल फॉर्मूला सेम है तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। जैसे कि इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? C3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 6। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। चलो अब इसके लिए लिखो, कितना होगा? C3H6O2 ही होगा इसके लिए भी। तो दोनों के क्या सेम मिल रहा है हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिल रहा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। तो इसकी भी पेयर रखेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो कौन कौन सी पेयर मिल रही थी? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, उसके ऊपर एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर उसके ऊपर अल्कोहल एंड ईथर। तो ये पेयर याद रखेंगे, ओके हम। और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है। तो खास याद रखना ये 12th में इससे रिलेटेड हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने, जो बता रहा हूं ना मैं पेयर, चैप्टर के नाम ही वही है। तो फर्स्ट पेयर कौन सी थी? अल्कोहल एंड ईथर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। दूसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और तीसरा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, तो ये दोनों भी। चलो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्कोहल एंड ईथर का CnH2n+2O। एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए क्या था? CnH2nO, और इसके लिए CnH2n। अब देखना एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। C3 H8O1। चलो ये कौन सा कंपाउंड होगा? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O1 है तो इसमें से कौन सा कंपाउंड हो सकता है? तो फिक्स ही है, अल्कोहल या तो ईथर, दोनों हो सकते हैं। अल्कोहल या तो ईथर, दोनों हो सकते हैं। ओके, क्लियर है ना? ये बस यही समझना था अभी हमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने 2 बेसिस पर क्लासिफाई किए, एक तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, बहुत अभी तो यूज करना है हमें इसे, ओके। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चलने वाली है, तो ये भी लिख लेना।